दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं कुछ ऐसी ही रोचक बातें लेके आया करता हूँ। अभी किसी ने मुझे पूछा है कि जब राजेश खन्ना और मुमताज़ जब दुश्मन फ़िल्म के शूट कर रहे थे, तब क्या हादसा हुआ था या तो क्या बात हुई थी, उसके बारे में बताएँ। तो दोस्तों, उसी के बारे में बताऊँगा। उससे पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। नए लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर। दोस्तों, ये क्या मामला था मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में आए हो तो बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मेरी चैनल बहुत ही आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये एक कहानी उस वक्त की है जब राजेश खन्ना और मुमताज़ जी शूट कर रहे थे अपनी फ़िल्म दुश्मन के लिए। दुश्मन के लिए जो गाँव में कहीं पे उन्होंने जो जहाँ पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे वो गाना करना था। तो गाना उनका चालू था और गाना हो रहा था कि दुश्मन दुश्मन दोस्तों से प्यारा है, वो जो गाना है वो था। तो उसके लिए जब गाँव में चले गए तो वहाँ के दूर-दूर गाँव से लोगों को मालूम पड़ा कि राजेश खन्ना आया है। तो देखिए दोस्तों, क्या हो जाता है कि जब आपकी बहुत बहुत ही आप कामयाब हो जाते हो, बहुत ही फ़ेमस हो जाते हो और लोग तरसते हैं आपको देखने के लिए, तो इतना पागलपन मैंने तो शायद किसी के लिए देखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो भी राजेश खन्ना जी जब भी पर्दे पे आते थे, तो वो उनकी जो एक्टिंग होती थी, उनकी जो भी एक्टिंग एक्टिंग तो होती ही थी, लेकिन उनकी जो कला थी, वो जो डायलॉग्स बोलने की अदा जो थी और जो स्टाइल थी, उसके लिए तो पागल हो जाते थे। उनके जैसे सब लोग कपड़े पहनते थे, उनके जैसे कपड़े सिलाते थे, उनके जैसे बाल काटने की स्टाइल आ गई थी। दोस्तों, ये तो बहुत हुआ, लेकिन उनकी फ़िल्में बहुत चली थी, जैसे कि राजेश खन्ना की जो भी फ़िल्में थी, बहुत चली थी उस समय। दो रास्ते चली थी और क्या-क्या नाम गिनाऊँ, नाम लेते ही थक जाऊँगा। क्योंकि 15, 16, 17 फ़िल्में जब सुपरहिट देने के बाद राजेश खन्ना ही राजेश खन्ना पूरी जगह पे छाए हुए थे। उनके सामने कोई भी नहीं था, कोई भी उस वक़्त दूर-दूर तक नज़र नहीं आता था। राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ भी एकदम सुपरहिट हो गई थी। मुमताज़ ने भी बहुत मेहनत की है, वो भी सी ग्रेड फ़िल्मों से इतनी ऊपर आई थी और दारा सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया था और बाद में बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी। दो रास्ते फ़िल्म उनकी बहुत हिट हो गई थी। राजेश खन्ना जी और मुमताज़ की जोड़ी तो जैसे हर फ़िल्म के लिए ज़रूरत बन गई थी। तो दोस्तों, राजेश खन्ना का इतनी चाहत ये लोग, तो पब्लिक तो वहाँ पे चली आई। वहाँ पे इतनी पब्लिक जमा हो गई जहाँ गाँव में जहाँ पे शूट कर रहे थे, एक मैदान था। वो आप गाना देखिएगा, तूने देखा मैंने देखा सबने देखा क्या देखा, एक गाँव जो शहरों से भी प्यारा है। वो जो गाना जब शूट हो रहा था, तो पब्लिक इतनी बढ़ गई कि चिल्लाने लगी, सब कुछ होने लगी। तब उन्होंने कहा कि हमें एक बार राजेश खन्ना से मिल लेने दीजिए, फिर हम शूटिंग करने देंगे। तो यहाँ पे इतनी चिल्ला रही थी, तो गाँव तो था, पुलिस कहाँ आ जाती। छोटा-सा गाँव था तो पुलिस को कहाँ मिलेगी, पुलिस तो शायद थी भी नहीं वहाँ पे तभी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें पहला एक बार राजेश खन्ना जी से मिल लेने दीजिए, उसके बाद हम शूटिंग करने देंगे, आराम से हम भी शूटिंग देखेंगे। तो जब राजेश खन्ना जी बाहर आए, वो एक मैदान था, मैदान में ऐसे साइड में वॉल्स थी और वहाँ से वो जब बाहर आए, तो पब्लिक ने ऐसे उनको घेर लिया। सब लोग उससे हाथ मिलाने के लिए तड़पने लगे, उनसे गले मिलने के लिए तड़पने लगे और ये तो गाँव के लोग थे। गाँव-गाँव तक उनकी जो इतनी सिद्धि फैली हुई थी, इसकी वजह से पब्लिक इतनी पागल थी कि उसको घेर लिया पब्लिक ने और कोई यहाँ से खींचता है, कोई वहाँ से खींचता है। तो ये तो ठीक है, सबको पहले राजेश खन्ना जी मिले, लेकिन उसके बाद जब देखा कि ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे और शूटिंग अटक गई है, तो प्रोड्यूसर्स ने भी बहुत कोशिश की सब लोगों को मनाने की, लेकिन कोई हटने तैयार नहीं था और भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि हज़ारों की भीड़ के सामने 2, 4, 5 लोगों कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पे क्या किया जाए, राजेश खन्ना जी भी चिल्ला रहे थे कि भाई इनको हटाओ, इनको हटाओ। सिक्योरिटी तो कोई था ही नहीं। सिक्योरिटी वहाँ पे जब पुलिस नहीं मिलती थी तो सिक्योरिटी कहाँ से होगी? तो सिक्योरिटी कोई थी नहीं। तो इनको हटाओ करने लगे। प्रोड्यूसर्स भी आए लेकिन कोई आगे नहीं आ सका।
पब्लिक ने उनको जाने ही नहीं दिया राजेश खन्ना तक। तो राजेश खन्ना जी ऐसे बुरी तरह के गिर गए थे, तो उन्होंने ही कहा कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, कहीं यहाँ से मुझे इससे निकालो, मुझे यहाँ से शर्ट फट गई, यहाँ से कोई ये खींचता है, कोई उनको हाथ मिलाने के लिए कोशिश करता है। देखिए ये एक चरम सीमा थी उनकी ख्याति की, उनकी पहचान की, उनकी चाहत की इतनी चरम सीमा थी कि पब्लिक पागल सी हो गई थी सब। और ये तो गांव के लोग भी थे और बाजू के थोड़े शहरी वाले भी थे, लेकिन सब लोग इतने राजेश खन्ना को देखने के लिए तरस गए थे कि राजेश खन्ना को सामने देख के एकदम पागल हो गए थे। शूटिंग रुकी रही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुकी रही। उसके बाद अब क्या किया जाए, प्रोड्यूसर्स ने कहा कि अभी इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कोई आगे नहीं आया, पब्लिक भी वहाँ पे उनके जो साथीदार थे, कोई किसी से कुछ हुआ ही नहीं। उस तब मुमताज़ ने एक आइडिया की। मुमताज़ ने सोचा कि चलो मैं निकालती हूँ उनको, और वो वहाँ से बाहर से जो चिल्लाई कि दोस्तों रुक जाओ सब लोग, इतना पागलपन क्या होता है तुम्हारा, ठीक है जिसे आप चाहते हो तो ऐसी हालत करते हो, ये होता है, ये अपनी आवाज़ में बोली। तो सब लोग मुमताज़ की ओर देखने लगे। मुमताज़ का भी जो भी हो रहा था, जो उनकी वजह से तो सब डर भी गए, थोड़े हट गए पीछे। तो उन्होंने कहा कि कोई अभी नहीं आएगा, सबको मिलाऊंगी मैं, सबसे बात कराऊंगी, लेकिन ऐसे होगा तो हम लोग शूटिंग करेंगे नहीं, यहाँ से चले जाएंगे। तो उसकी बातों से सब समझ गए और मुमताज़ भीड़ को चीरती हुई राजेश खन्ना जी के पास पहुंची, उनका हाथ पकड़ के लेके बाहर आ गई और बाद में पब्लिक को समझाया बुझाया और बोला कि अगर कोई किसी ज़रा सी भी आवाज़ की तो हम लोग चले जाएंगे। तो सब लोग ने अच्छे से शूटिंग देखा, वो गाने की शूटिंग भी देखी। उसके बाद राजेश खन्ना सबसे मिले, लेकिन ये होते अगर मुमताज़ नहीं होती तो शायद राजेश खन्ना के कपड़े भी फट जाते, क्या क्या हो जाता। ये होती है चाहत, इतनी चाहत, इतना पागलपन राजेश खन्ना के लिए था। दोस्तों शायद किसी और को ऐसा पागलपन मिला होगा, लेकिन राजेश खन्ना के लिए सभी लोग पागल थे, सभी दीवाने थे, लड़के लड़कियां बूढ़े सभी लोग आए थे। तो दोस्तों ये था जुनून, ये था अपने सुपरस्टार को देखने का उनका सिला और उनको देखने का इतना पागलपन। तो दोस्तों ऐसे राजेश खन्ना फिर मुमताज़ के साथ बाहर आए, शूट हो गया, रात भर शूटिंग चला और दिन जैसे हो गया तो सब लोग धीरे धीरे बिखरने लगे। तो ये होता है, प्रोड्यूसर्स ने भी माना और दुलाल गुहा जो डायरेक्टर थे उनने भी माना कि ये इनकी चाहत, इनकी मेहनत, इनकी जो भी लगन है, जो भी पब्लिक में इनके लिए जो प्यार है बेशुमार है। तो दोस्तों ऐसा ही था कुछ किस्सा, ऐसा ही किस्सा और भी कुछ किस्से मैं लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। आप मुझे लिखिए, मैं उसके बारे में मैं बात करूँगा, उस किस्से को भी मैं सुनाऊँगा और ये बात भी आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेजिए, और अगर आपको अच्छा लगे और अभी आप अगर मेरी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।